बच्चों, let's see the question here. Question says that the activation energy of a reaction is 75.2 kilojoules per mole in the absence of a catalyst and 50.14 kilojoules per mole with a catalyst. How many times will the rate of reaction grows in the presence of catalyst if the reaction proceeds at 27 degrees Celsius? R is equal to 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले इस केस में हम स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट के साथ में। की कॉन्सेप्ट इस केस में हो जाएगा आर्हेनियस इक्वेशन। So here we will note down Arrhenius equation. This is K रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस केस में के ये है रेट कांस्टेंट, ए हियर दिस इज प्री exponential, this is pre-exponential factor EA इसमें है activation energy. So here this is activation energy. T यहाँ पे टेम्परेचर है और R इस केस में है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसके लिए वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट सबसे पहले हम लिखेंगे एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, सेकेंड सिचुएशन हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, जो सिचुएशन है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसके लिए हम मान लेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी रेट कांस्टेंट की K1, तो K1 इक्वल हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये सेम रहेगा e टू द पावर माइनस ई ए वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पर गिवन है 75.2 किलो जूल्स पर मोल। इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, दैट मीन्स ये हो जाएगा 75.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू इस केस में गिवन है दैट इज 8.314 और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में, और हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर केल्विन में बिकॉज यहाँ पे एसआई यूनिट में गिवन है सारी की सारी वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273 बिकॉज डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐड करते हैं 273। सेकेंड केस जब हमारे पास यहाँ पे गिवन है कैटलिस्ट, उस केस में रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2, दिस विल बी इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस, इस केस के लिए जो वैल्यू हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी की दिस इज 50.14 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हो जाएगा 50.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 8.314 और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 27 प्लस 273। इस केस के लिए हमें फाइंड आउट करना था हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ रिएक्शन ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसका मतलब K2 बाई K1 फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल हो जाएगा K2 हियर दिस इज A e टू द पावर नेगेटिव, दैट इज जब एक्सपोनेंशियल में जो टर्म्स हैं उनके लिए हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल कम एज 20.1 divided by a e to the power minus
जब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इसके e टू द पावर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 30.15. दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा e टू द पावर 30.15 minus 20.1. That means this is equal to e to the power 10.05. और जब इसको सॉल्व करेंगे उस केस में k2 डिवाइडेड बाई k1 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.155 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3. That means जो क्वेश्चन में पूछा गया था how many times will the rate of reaction grows in the presence of catalyst, so here this can be written as this will grow by 2.3155 multiplied by 10 raised to power 4 times. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.